गाइस, मेरा नाम है सैंकी और आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 4 ऑफ सोलो लेवलिंग की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जिनवू इंस्टेंट डंजन में है और एक वुल्फ जिनवू के सामने अपीयर होता है। जिनवू वुल्फ के अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा, और वुल्फ को एक ही फिस्ट में दूर फेंक देता है। और जिनवू रियलाइज करता है कि उसकी स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ चुकी है, बट वो वुल्फ जिनवू को ओवरपावर करने लगता है। सो जिनवू वुल्फ से बचकर भागने लगता है और तभी उसके सामने इन्वेंट्री सेक्शन का एक होलोग्राम अपीयर होता है और उसमें जिनवू को एक स्वॉर्ड दिखती है जिसे जिनवू होलोग्राम से बाहर निकाल लेता है और वुल्फ को मार देता है। और तभी जिनवू का लेवल अप हो जाता है और जिनवू रियलाइज करता है कि ये स्वॉर्ड मिस्टर किम की है। तभी उसके सामने दो और वुल्फ अपीयर होते हैं जो उस पे हमला करने आते हैं। जिनवू उनमें से एक वुल्फ का सर काट देता है और दूसरा वुल्फ ये देखकर भाग। तभी जिनवू के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें जिनवू के स्टैट्स शो होते हैं और जिनवू रियलाइज करता है कि ट्रेनिंग से उसका लेवल नहीं बढ़ा, बट इंस्टेंट डंजन में उसका लेवल अप हुआ है क्योंकि एक्चुअल कॉम्बैट है और जिन्वू की थकान भी तुरंत ही मिट जाती है। और जिन्वू सोचता है कि अब वो सच में बेटर हंटर बन सकता है। तभी जिन्वू के सामने एक और स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें शॉप का सेक्शन है। जिन्वू बाय करने की कोशिश करता है बट वो बाय नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास गोल्ड कॉइन्स नहीं है। तभी जिन्वू वुल्फ का एक टूथ उठाता है और वो टूथ डिसअपियर हो जाता है और जिन्वू को 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। तभी जिन्वू के सामने वुल्फ का एक पूरा ग्रुप आ जाता है और जिन्वू बिना डरे उन सबसे लड़ने लगता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और वुल्फ्स को मारने लगता है। तभी हमें हाईवे के पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हलचल हो रही है और उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों ने सारे वुल्फ्स को मार दिया है और उसकी स्वॉर्ड भी अब क्रैक होने लगी है। तभी एक स्क्रीन जिन्वू के सामने अपीयर होती है जहां जिन्वू को वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है और अब इन्वेंट्री स्क्रीन में बहुत सारे न्यू, और अब जिन्वू को टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल गया है। और जिन्वू सोचता है कि इसको हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं था और जिन्वू सोचता है कि क्या अब उसे वापस जाना चाहिए। तभी जिन्वू को एहसास होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने का ऐसा चांस शायद दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज कर लेगा तो शायद डंजन भी डिसपियर हो जाएगा। और जिन्वू डिसाइड करता है कि वो आगे बढ़ेगा और तभी हमें जोही दिखाई जाती है जिसे हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है और वो हेल्प ना कर पाने के लिए माफी मांगती है। और तभी उसे पता लगता है कि और फोन पे आदमी जोही को बताता है कि उनके पास पर्याप्त हीलर्स नहीं है, और जोही हेल्प करने को तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया है और उसके बाद वो एक पैंथर मॉन्स्टर को भी मार देता है और जिन्वू डिसाइड करता है कि वो अब डंजन बॉस को हराएगा और वो स्टेयर्स के नीचे की ओर जाता है जहाँ पर डंजन बॉस है। और जिन्वू को फील होता है कि डंजन बॉस बहुत ही स्ट्रांग है और हम देखते हैं कि जिन्वू का लेवल अप 15 हो चुका है और अब वो लेवल अप नहीं हो पा रहा है और जिन्वू की स्वॉर्ड भी टूटने की कगार पर है। जैसे ही जिन्वू अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है, एक जायंट स्नेक वाटर से बाहर आकर जिन्वू हमला कर देता है और इस हमले की वजह से जिन्वू की स्वॉर्ड टूट जाती है। और तभी वो स्नेक अपीयर होता है जिसका नाम है ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका, जो कि एक हाई लेवल थ्रेट है और स्नेक की बॉडी स्केल से कवर्ड है, जिससे जिन्वू को रियलाइज होता है कि स्वॉर्ड स्नेक के खिलाफ किसी काम नहीं आएगी। और तभी स्नेक जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है और जिन्वू बुरी तरह घायल होकर पानी में गिर जाता है और स्नेक उसे पानी से बाहर फेंक कर उसके ऊपर एक ट्रेन फेंक देता है और जिन्वू किसी तरह ट्रेन के हमले से अपने आप को बचाता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जहां जिन्वू किम से बात कर रहा है और बताता है कि सब जिन्वू को ऑल मैनकाइंड का सबसे वीक हंटर बोल रहे हैं। और किम कहता है कि जिन्वू को अपने हार्ड वर्क से उन सबको गलत साबित करना होगा। और हमें वापस डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां स्नेक जिन्वू को एक दीवार के ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू सोचता है कि ताकतवर हमेशा अनडिफीटेड रहता है और कमजोर को हमेशा ताकतवर के आगे झुकना ही पड़ता है। लोग हमेशा कमजोर इंसान का मजाक ही उड़ाते हैं, भले ही वो कितना स्मार्ट या नॉलेजेबल हो। किसी पर दया करने का कोई मतलब नहीं। सो अब जिन्वू स्ट्रांग बनेगा। तभी हम जिन्वू को स्नैप होता हुआ देख पाते हैं और वो स्नेक के ऊपर हमला करता है, पर स्नेक उसे नीचे फेंक देता है और जिन्वू उठकर स्नेक पर फिर से हमला कर देता है और बोलता है कि उसने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ाने में यूज कर लिए हैं। और तभी जिन्वू स्नेक के स्केल उखाड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और जिन्वू स्नेक को मार देता है और उसके सामने नोटिफिकेशन स्क्रीन अपीयर होती है जिसमें दिखता है कि जिन्वू ने किंग ऑफ स्वैम्प को डिफीट कर दिया है और जिन्वू को एक डैगर मिलता है जो कि ओपोनेंट्स को पैरालाइज करने की शक्ति रखता है और सी रैंक का डैगर है। जिन्वू को स्नेक वेनम भी मिलता है जो कि एक ए रैंक लेवल का है। और तभी जिन्वू रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां वो स्टेशन से बाहर निकलता है तो एक सोल्जर उसे बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए। देन वो जिन्वू की स्पोर्ट देखकर समझ जाता है कि जिन्वू, और वो उसे पोर्टल के पास ले जाता है। रास्ते में जिन्वू को अपनी नई पावर से मॉन्स्टर की जगह के बारे में पता लग जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लू मैग्मा मॉन्स्टर है
और सारे हंटर उससे लड़ रहे हैं, बट मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और अब वो मॉन्स्टर्स हंटर के ऊपर भारी पड़ने लगा है। और तभी एक फीमेल हंटर जूही को बोलती है कि वो हंटर्स को हील करे, क्योंकि वो एक बी रैंक की हीलर है। जूही हील करना शुरू करती है, बट उसे ट्रॉमा याद आ जाता है जो कि उसे टेम्पल की वजह से मिला है, और जिन्हों डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर के डिफेंस को डैमेज कर देगा, जिससे बाकी हंटर्स मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। और जिन्हों अपनी टूटी स्वॉर्ड मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है, जिससे मॉन्स्टर का डिफेंस स्वॉर्ड से डैमेज हो जाता है और बाकी हंटर्स मॉन्स्टर को मार देते हैं। उन हंटर्स के एक हाई रैंक हंटर सोचता है कि उनके अटैक से मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मॉन्स्टर का डिफेंस डैमेज कैसे हुआ। और उसे जमीन पर जिन्वो की स्वॉर्ड दिखती है। वो सोल्जर से पूछता है कि ये स्वॉर्ड किसने फेंकी, और सोल्जर बोलता है कि यहाँ एक हंटर था जिसने फेंकी थी। और सोल्जर मुड़कर देखता है तो वहां जिन्वो नहीं होता, और हंटर सोचता है कि इतनी पावर, ये कोई हाई रैंक का हंटर है क्या। और हम देखते हैं कि जिन्वो वॉक कर रहा है और सोचता है कि उसने नहीं सोचा था कि एक स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर का डिफेंस डैमेज हो जाए। और दोस्तों, यहाँ एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन।